नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए द्वारा संचालित नगर योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और संगठित अपराधों का खुलासा हुआ है। इस योजना में डबल पट्टों की अनियमितता, फर्जीवाड़े और जालसाजी से जुड़े गंभीर आरोप सामने आए हैं। नगर योजना में सरकारी अधिकारियों, प्राइवेट बिल्डर्स और सहकारी समितियों द्वारा अनियमित गतिविधियों और धोखाधड़ी का आरोप है। इसके अलावा पुलिस और अन्य सरकारी विभागों पर मामले को दबाने और सही जांच न करने का भी आरोप लगाया गया है। जांच के दौरान सामने आया कि जमीन से जुड़े सैकड़ों मामले फर्जी दस्तावेजों के जरिए निपटाए गए। एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप द्वारा जांच किए जाने के बावजूद अधिकांश फाइलों को बिना निष्कर्ष के बंद कर दिया गया। धारा 55 के तहत 55 मामलों की जांच की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। डबल पट्टों के जारी होने के चलते अवैध कब्जों और जमीन विवादों में बढ़ोतरी हो रही है। आरोप है कि भू माफिया और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से नई धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ रही हैं। यह विवाद 1998 में शुरू हुआ, जब नगर योजना में फर्जी दस्तावेजों और गलत रजिस्ट्रियों के जरिए जमीनों का दुरुपयोग हुआ। 2009 और 2010 में प्रमुख भूमि घोटाले सामने आए, लेकिन दोषियों के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सचिवालय नगर जन कल्याण समिति के अध्यक्ष अशोक मेहता ने इस मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और पुलिस विभाग को ज्ञापन सौंपकर हजारों पीड़ितों को न्याय दिलाने और इस घोटाले की गहन जांच की अपील की है। मेहता ने चेतावनी दी कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। इस घोटाले ने एक बार फिर सरकारी योजना और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जनता और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है। इस मामले में निष्पक्ष और सख्त जांच के बिना प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना मुश्किल होगा। अब देखने वाली बड़ी दिलचस्प बात होगी कि इसमें क्या कुछ कार्रवाई सरकार करती है, जेडीए करता है। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सर, सचिवालय नगर योजना का जो है 92 को ये सचिवालय नगर योजना की जो है क्रियान्वित हुई थी और 92 के बाद में उन्होंने सचिवालय कर्मचारी संघ के सदस्यों को मेंबर बनाया था भूखंड देने के लिए। जब इन्होंने जो गणेश एंड कंपनी थी, जो इसके डायरेक्टर थे मुन्नी देवी और राधेश्याम शर्मा और ये जो थे, इन्होंने जो है पैसे भी ले लिए और भूखंडों का कब्जा नहीं दिया था। अब इसको जो है सचिवालय कर्मचारी संघ के सदस्यों ने इस मामले को मुख्यमंत्री सीएम साहब अशोक गहलोत थे तब 98 उनके सामने रखा, तो उन्होंने इस पर प्रशासक लगा दिया। तो साहब उन्होंने जो है इसका मसला जो है 2003 में फर्स्ट जेडी नक्शा पास करवाया 700 और कुछ मेंबरों का, और पहला जो वर्ष में 2003 में कैंप लगा इसका सचिवालय नगर योजना का कैंप लगा और सदस्यों को जो है भूखंड दिए गए जेडी पट्टे। उसमें आप देखिए, आप जयपुर विकास प्राधिकरण और सहकारिता विभाग की कि इसमें काफ़ी जो ज़मीन एक्स्ट्रा रिक्त प्लाट छोड़े गए। यहीं से जो है इन्होंने भूमाफियाओं ने जो है सहकारिता विभाग की और जेडी जयपुर विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी है उनको शामिल करते हुए, बंदरबाट करते हुए भूमाफियाओं ने जो है इसमें एक्स्ट्रा काम जो है चालू कर दिया। और तब से लेकर आज तक आप ये देखो, 2003 के बाद में सहकार नगर इन्होंने योजना बनाई रातों रात, और सहकारिता विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी है उनको इन्होंने 404 मेंबरों को भूखंड दिए। भूखंड देने के उपरांत उनको साहब लाटरी से उनके नंबर आवंटन करे, और आप ये देखो पूरी योजना को इन्होंने मर्ज कर दिया सचिवालय नगर योजना में सहकार नगर को। तो ये जो पैसा इन्होंने आया गया है, सारा लेन देन जो इस पैसे से ज़मीनें खरीदी गई है, इसमें राधेश्याम शर्मा की जो एक कंपनी है श्रीमत सालासर बिल्डकॉम प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी जो कंपनी है श्रीमत महावीर बिल्डकॉम प्राइवेट लिमिटेड, इन जमीनों ने पैसे जो इकट्ठा किए उस नाम से इन्होंने अपनी ज़मीनें खरीदी। तो इन्होंने जो है उस आपसी वाद विवाद करते हुए जो है मुकदमे दर्ज करवाए, वाद विवाद जो है न्यायालयों में करवाए, और यहाँ तक इन्होंने थानों को भी गुमराह किया और कोर्ट जितने भी जो न्यायालय उनको भी गुमराह किया, झूठे शपथ पत्र दिए, झूठे वाद विवाद किए। इसका नतीजा ये रहा कि जो सदस्य बेचारे जो 92 से लेके आज तक जितने मुखंडधारी रहे, सहकार नगर वाले रहे, सचिवालय नगर वाले रहे, आज तो उनको मौके पे पोजीशन ही नहीं मिल रहा अपने भूखंडों का। तो अब समस्या ये है कि जब पोजीशन नहीं मिल रहा तो जाए कहाँ जाए। लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं हम लोग 2010 से लेकर आज तक, लेकिन सरकार जो है कहीं भी इस चीज़ को लेकर गंभीर नहीं है। हमने जब पूर्व में आंदोलन किया और संघर्ष किया तो 2021 में इसकी धारा 55 की जांच जारी हो गई। धारा 55 की जांच में जो है इनका जो है जितनी भी इन्होंने भूमाफिया गिरी है, पूर्व प्रशासक समापक ने, राधेश्याम शर्मा ने, राम प्रकाश गुप्ता ने, अलका गुप्ता ने, सुरेश सारन ने, तो जितनी भी जो कार्रवाई की है वो सब उस धारा 55 के अंदर बिल्कुल तय हो गई कि इन्होंने कितना फर्जीवाड़ा किया है। पूर्व नक्शे में भी किया है, वर्तमान नक्शे में भी किया है। सूची भी आप देखते हो तो उसके अंदर सूची के अंदर क्रमांक वाइज जो इन्होंने कंटिन्यू जो रखी है
उसके अंदर भी कुछ सदस्यों के तो नाम नंबर है ही नहीं, खाली भूखंड छोड़ दिए। कुछ सदस्यों के जो है उसके अंदर जो है नाम है, नंबर, क्षेत्रफल ही नहीं है। और कुछ नाम तो ऐसे जोड़ दिए कि जिनका आज तक हमने विकास समितियाँ बना रखी है, संघर्ष समितियाँ बनाई, आज तक कहीं मेंबर कहीं दूर दूर तक ही नज़र नहीं आ रहे। फर्स्ट इन्होंने लिस्ट में 1600 कुछ नंबर, जब फर्स्ट जो हमारा 2009 में हमारा नक्शा जब चल रहा था और जब इन्होंने सूची दी थी 1600 कुछ मेंबरों की, फिर 2800 कुछ मेंबरों की। अवसायन की कार्रवाई में भी इसमें जो है आज इसकी डबल 150 जो पट्टे हैं वो सामने आ रहे हैं। और यहाँ तक कि जो देख लो आज अतिरिक्त जो भूखंड है ये लोग डबल जो बेचान कर रहे हैं। आज भी मौके पे, अभी भी मौके पे काम चालू है। पूर्व प्रशासक जो है पूरे पुलिस थाने सांगानेर को मर्ज उसने जो है पूरा मैनेज कर रखा है। आसपास की कोई शिकायत जाती है, कोई भूखंडदारी, मैं वहाँ मौके पे जाके काम करता हूँ, तो ये भूमाफिया जो है अपने किसी परिचित गुंडे बदमाश को उनके नाम से पट्टा बना के दे देते हैं और वहाँ मौके पे जो है काम चालू करवा देते हैं। हम जाते हैं मौके पे हमारे मेंबर, तो उनके खिलाफ वो पहले से पुलिस को खड़ा रखते हैं मैनेज करके, हमारे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, हमारे को गुमराह करते हैं कि आप तो क्या रखा है, कुछ ही नहीं, बेच जाओ और आपका कोई लेना देना नहीं। वो लोग संगठित है, हमारे लोग जो क्या है सब लोग, कुछ तो लोग बाहर रहते हैं, कुछ लोग इनसे परेशान होकर इतने प्रताड़ित हो गए कि क्या करें मजबूरी में। तो 200 अभी आज की तारीख में क्या कर रहे हैं कि 200 गज की तो रजिस्ट्री करा रहे हैं, 100 गज का उनको मौके पे पोजीशन दे रहे हैं। ये शिकायतें भी हमारे पास आई, तब हमने ये मामला सरकार के सामने भी रखा, सरकारी अधिकारियों के सामने रखा, जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के सामने विकास सहकारिता विभाग के अधिकारियों, और अभी भी हम सीएम साहब के यहाँ ज्ञापन दे के हैं, सहकारिता विभाग के मंत्री जी से मिल के हैं। अभी हमारा जो है सेक्रेटरीट जाके चीफ सेक्रेटरी साहब से अभी हम उनसे अभी मुलाकात करेंगे और जन सुनवाई में मुलाकात करके हमारा जो है समस्याओं का ज्ञापन अभी हम उनको देंगे। और अभी जो हालात हैं हमारे सब सदस्यों के भी, हमें हमारे इतने सालों से जो वंचित रखा गया है, अब हमारे भूखंडों का हमें कब्जा मिलना चाहिए। ये हमारा संघर्ष है और ये हमारी सरकार से मांग है। अभी आप देखिए कि आज ये जो अभी भूमाफिया सक्रिय हो रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कोताही बरती जा रही है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से, जेडी की तरफ से और सहकारिता विभाग से। पूर्व में भी सरकारों ने काफ़ी सतर्कता दिखाई थी कि सोसाइटियों के ऊपर लगाम लगे, लेकिन कहीं कोई दूर तक अभी आज तक कोई लगाम नहीं लगी। माननीय उच्च न्यायालय ने भी उससे संज्ञान लिया था, और लेकिन अभी तक जो है काफ़ी जो फर्जीवाड़े वो चल रहे हैं और इसमें सरकार की बहुत बदनामी हुई है। और आम जो इन्वेस्टर है बेचारा, वो जो पैसे जोड़ के अपने घर का जो सपना देखता है, उसके साथ बहुत पीड़ा है उसकी, और वो आज जो है ठगा जा रहा है। तो सरकार की नैतिकता जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ जो भूमाफिया सक्रिय हो रहे हैं, उन सब भूमाफियों के खिलाफ एक अभियोजन जो है चलाया जाए, और इन सब चीज़ों के ऊपर एक कमेटी जो है ऐसी गठित करे कि ये जो इनके हौसले बढ़ रहे हैं, इनके खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई करे कि ये जो जितनी भी भूमाफियागिरी करी उनकी पूरी वसूली, उनकी संपत्ति से वसूली करके उन सब पीड़ितों को राहत पहुँचाया जाए, उनको मदद करी जाए, उनके भूखंडों की जो है उनके कब्जे दिलाए जाए। हमारी यही मांग है सरकार से। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।